हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अश्वनी सर। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर को जो है पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आप लोगों से ये चाहेंगे, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा फोर्सली रिक्वेस्ट किए कि सर 9th का भी वीडियो दीजिए, तो 10, 11 और 12 के साथ साथ हमने ये डिसीजन लिया है कि बीच बीच में एक एक वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। तो एक प्रकार से ये आपकी जो है 2-3 एक्सरसाइज की एक साथ हमने प्रयास किया है एडजस्ट करने का, और ये पूरा प्रयास होगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ जाए। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो और आप लोगों के लिए सजेशन देंगे कि जो टाइप बताए जाए, जो क्वेश्चन बताए जाए, उसको आप लोग घर पे जाइए, अदर बुक से अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए, तो हमारी दी गई शिक्षा वो ज़्यादा सफल होगी। चलते हैं स्टूडेंट, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो NCERT बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। NCERT बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और उसमें पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर जो आप लोगों ने लोअर सेक्शन में पढ़ा है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है। होल नंबर्स भी आपने पढ़ा है, ठीक, होल नंबर्स। इसके बाद आप लोगों ने ऑड और इवन नंबर्स पढ़े हैं। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इतने नंबर्स को हम क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं और सारे नंबर। जो नंबर्स हम आपको बता रहे हैं ये हमेशा आप लोगों को याद होने चाहिए स्टूडेंट। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब जो गिनती की संख्या है उससे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? गिनती जो हमारी होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, ये काउंटिंग नंबर की बात हो गई और ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स पे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होल नंबर होगा। हाँ, होल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या है कि नेचुरल नंबर को अगर हम 0 भी जोड़ दें नेचुरल नंबर में, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाएगा, कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद यानी कि ये नंबर जो हो जाएंगे ऐसे, और इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, ऐसे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ तक बात कंफर्म हो रही होगी। आगे हम लोग चलते हैं इसी के साथ साथ।
नेचुरल नंबर के बाद ऑड और इवन नंबर्स को तो डिफाइन नहीं करते हैं। ऑड और इवन को हम लोग यहीं समझ लेते हैं। ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड odd numbers, called odd numbers. The number which is divisible by 2, इसे क्या कहेंगे? odd numbers, यानी कि even numbers हो जाएगा। divisible which is not divisible by, ऐसे odd number which is not divisible by 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके उसे कहा जाएगा ऑड नंबर्स। जैसे आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। हाँ, ये आपके अप टू इन्फिनिटी। कन्फर्म, ये हो गया। इवन नंबर का हम लोग देखते हैं। इनकी कोई प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको हम लोग जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर लेंगे। द नंबर्स, ऐसे द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल कहिएगा कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 6 है, 8 है, 10 है, अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, अब आते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स और इंटीजर्स पे। प्राइम और कंपोजिट को हम जस्ट देखेंगे। प्राइम नंबर्स और है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हाई स्कूल के वीडियो में भी हमने इस नंबर को बताया था। चलिए यहाँ देखते हैं। प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हाँ, द नंबर्स which has only 2 factor, हाँ, और the numbers which has exactly 2 factors। केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। वो कौन कौन सा होना चाहिए? 1 और स्वयं होना चाहिए। जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। कंपोजिट नंबर है नंबर्स, दोज नंबर्स which has more than 2 factors, 2 factors। ऐसे नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक फैक्टर हों। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मैं कह दूँ 4 है तो इसको देखेंगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, तो 2 से अधिक हो गए। ठीक है, मतलब स्वयं और इटसेल्फ स्वयं और एक के अलावा कोई एक ऐसा और भी फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें है। आते हैं हम लोग इन सबको मिला करके पढ़ते हैं इंटीजर्स। यहाँ से हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट, जहाँ बात आ जाती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम लोग देखेंगे। इंटीजर्स नंबर्स
इंटीजर जो हमारे हैं, ठीक है, नंबर्स, द नंबर्स ऐसे ऑल काउंटिंग नंबर्स having 0 and negative numbers are called integers. हम इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कहा गया कि ऑल काउंटिंग नंबर्स हैविंग 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, जैसे 0 के साथ काउंटिंग नंबर लिया गया है अप टू इनफाइनाइट, कह रहे हैं नेगेटिव नंबर भी लिया गया है अप टू माइनस इनफाइनाइट, कह रहे हैं इसको ही कहा जाता है इंटीजर्स। बात कन्फर्म हो रही है, इसको ही कहा जाता है इंटीजर्स। तो ये हो गया इंटीजर्स। अब हम लोग बात करते हैं सीधे रेशनल नंबर। इसको और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स मीन्स होल नंबर्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स, ठीक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन होल नंबर्स having negative numbers are called integers। इसको हम लोग इस प्रकार से भी इंटीजर्स कर सकते हैं। सेम चीज़ आएगी, होल नंबर्स ये है और ये निगेटिव। कन्फर्म हो गई बात। इसके बाद हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई आई आर जेड। आई या जेड से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो रेशनल नंबर है। आपका पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, द नंबर्स which the numbers of which the numbers expressed in form of P by Q, where P by Q and Q does not equal to 0, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ डेफिनेशन को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। कहा गया द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P by Q, ऐसे नंबर्स जिनको हम P by Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। P by Q का क्या मतलब है? फ्रैक्शन के रूप में, बटे के रूप में हम लोग इसको अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसी को रेशनल कहा गया है। एक कंडीशन दिया गया है कि P और Q दोनों इंटीजर्स तो होंगे लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हम कहते हैं कि Q नहीं हो सकता है। अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर हो जाएगा तो P बटे 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर में तो अनडिफाइंड, मतलब ये डेफिनिट नहीं होगा, ये श्योर नहीं होगा, और जो इन्फिनिटी है वो फाइंड आउट नहीं है। इसलिए 0 कैन नेवर बी 0 फॉर ए नेसेसरी कंडीशन टू होल्ड रेशनल नंबर। कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये इसकी सबसे मुख्य कंडीशन है। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मेथड को पढ़ेंगे रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड 2 और मोर रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में कैसे कितने रेशनल नंबर फाइंड किए जाएंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये आपके रेशनल नंबर की बात हो गई। इसमें हम लोग जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं देखूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा, फिर 2 नंबर्स फाइंड आउट करने बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कह रहा है इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, कह रहा है कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ P by Q where Q does not equal to 0, क्या आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? 0 एक रेशनल नंबर है। हम लोग डेफिनीशन को याद रखेंगे, जो डेफिनीशन है उसको हम लोग याद रखेंगे बस। 0 को पूछा गया है, 0 हमने लिख दिया। हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 हो सकता है, 0/4 हो सकता है, 0/5 हो सकता है, 0/-1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। 0 ही तो कह रहा है कि क्या हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखते हैं भाई, ये P/Q के फॉर्म में है, ऐसे P/Q के फॉर्म में है। कह रहा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। 0 Q नहीं है। 0 क्या है? 0 इज आल्सो इंटीजर, डेफिनेशन में आप लोगों को बताया गया। हैविंग 0 साथ में होगा, इंक्लूडिंग विद 0, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब कि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सिंस इट इज सिंस 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? बिकॉज we can write in form of P by Q. We can write 0 in form of P by Q where Q does not equal to 0। बात कंफर्म होनी चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर, इसको इसके बाद बताते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव सम रीजंस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी समझ लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हम समझा रहे हैं, आप लोग देखेंगे बेटा। नेचुरल नंबर की बात किया तो नेचुरल हमने क्या आप लोगों से कहा, नेचुरल में हमने बताया 1 है 2 है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर तो ये हो गए, इज ए होल नंबर। चेक कर लेते हैं, 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल है, 2 भी है, अप टू इनफाइनाइट सब है। तो ये कह सकते हैं एवरी सो
we can say every natural number is a whole number। होगा बेटा कंफर्म। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इसी में हम लोग देख लेते हैं और बाकी आप लोग कर लेंगे। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को आई से हम यहाँ लिखते हैं और इंटीजर्स आपका -1 -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट, इधर 1 2 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया इंटीजर्स। और होल नंबर अभी हम लोगों ने देखा था होल नंबर, इसको 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया। अब कह रहा है कि सभी इंटीजर्स, तो ये हो गए होल नंबर्स हैं। इतने तो होल नंबर्स हैं, ये देखो लेकिन ये नहीं है ना होल नंबर। मतलब एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंस एवरी इंटीजर इज नॉट a whole number but every whole number is a integer। ठीक है, सभी होल नंबर इंटीजर होंगे लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच हम लोग कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, स्टूडेंट, मेथड फॉर फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जब दो नंबर दिए गए हैं तब उनके बीच का जो हमें रेशनल नंबर्स 2 4 5 6 जितने भी रेशनल नंबर का है उतना हम लोगों को जो है फाइंड करना होता है। तो हम लोग उसको जो है दो मेथड से देखते हैं यहाँ पर। एक तो जो आपका फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट मेथड, इसको हम लोग पहले देखते हैं, इसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। ये कहा जाए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर। क्वेश्चन मान लीजिए है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच हम लोगों को जो है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन है और हम लोग फर्स्ट मेथड से देखेंगे। पहले मेथड में क्या है, इस मेथड में हम लोगों को जो है a + b/2 वेयर a and b आर गिवन नंबर्स। नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर्स या रेशनल नंबर कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके 5 रेशनल नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखते हैं, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। फार्मूला यही यूज करेंगे और इस फार्मूले के साथ देखिए
ए के स्थान पे 1 है। फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर, ये जो पहला रेशनल नंबर होगा इसको हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 1 + 2 / 2। a + b 1 + 2, ये 1 और 2 लिया गया था, /2 का दिया गया, तो एक नंबर आ गया 3/2। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए स्टूडेंट। कौन कौन सा हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 3/2 हो गया। तो 3/2 क्या है कि इन दोनों के बीच एक नंबर था, तो 3/2 यहाँ और 2 यहाँ लिख दिए। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए। अब हम जब दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेथड में ही दूसरा नंबर हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग किसी 2 नंबर को ले लेंगे। इसको ले लेते हैं, यानी कि सेकंड रेशनल नंबर जो होगा, सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1 + 3/2/2। हमने क्या किया है, a और b के स्थान पे इन दोनों को ले लिया गया। a + b/2 सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 3/2/2। इसको हम /1 भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4, यानी कि जो दूसरा रेशनल नंबर मिला वो 5/4 मिला। तीसरा हमें निकालना है स्टूडेंट, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर वही हम लोग a + b/2 करेंगे। हाँ, थर्ड रेशनल नंबर 5 हम लोगों को निकालना है। थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स, थर्ड रेशनल नंबर ये बराबर हो जाएगा 3/2 + 2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4/2 होल /2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। एक और रेशनल नंबर हम लोगों को प्राप्त हो गया। इसके बाद और हम लोग रेशनल नंबर देखते हैं। हाँ, अब हमारे पास बहुत सारे नंबर हो गए, मतलब 3 नंबर्स, पहले 3 थे, अब ये चौथा हो गया। ठीक है, ये 5वां हो गया। अब हम लोग देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेंगे। फोर्थ के लिए हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 था, 2 था, इसके बीच में 3/2 आया। इसके बाद इन दोनों के बीच में हमने जो निकाला नंबर वो 5/4 आया। तो अगर इन दोनों के बीच में 5/4 आया तो 1, 5/4 एंड 3/2 जो आपकी बुक में दिया गया है, हम उसके अकॉर्डिंग अब इसके बीच में एक और रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम फोर्थ मान लेते हैं कि वो चौथा रेशनल नंबर होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम उसको फोर्थ रेशनल नंबर करते हैं, रेशनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 5/4 a + b/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 + 5/4/2, तो ये हो जाएगा 9/8। एक और रेशनल नंबर मिल गया, 9/8 हम लोगों को प्राप्त हो गया। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हम लोग प्राप्त करते चले जाएंगे, कहीं से भी प्राप्त करते चले। 4 हो गया, 5 ही कहा था, तो 5वां नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए इसको ले लेते हैं 7/4। 7/4 जो था वो 3/5वां, फिफ्थ रेशनल नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो उसमें देखो 3/2 और हमने क्या लिया था, 2 लिया था। इसके बीच में एक और नंबर आया 7/4 और ये 2, इसके बीच में कितना आया 7/4। तो इन दोनों से हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं या इन दोनों से निकाल सकते हैं। हम किसी भी नंबर से इससे निकाल देते हैं 7/4 + 2/2
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 8/4/2, तो 15/8 हो जाएगा। एक और रेशनल नंबर, पांचवा रेशनल नंबर आप लोगों को प्राप्त हो गया। और अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, 5 कहा था तो 5 हो गया। अगर हम इसके अलावा भी फाइंड आउट करना चाहें तो इसी में से देख लेते हैं और फाइंड आउट कर देते हैं एक रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 + 7/4 होल अपॉन 2 a + b, इसको हमने ए बी बना लिया है। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 2 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 1 जा 4 1 जा 4, 7 1 जा 7 अपॉन 2, 13/8। और एक नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे रेशनल नंबर लगातार 1/2 करते जाइए, a+b/2 a+b/2 करते चले जाएंगे। हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन 2 नंबर्स के अंतर्गत। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे। 1 और 2 के बीच हमें फाइंड आउट करना था, 1 और 2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, डिवाइड कर सकते हैं 10 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/10, एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/10। हमारे पास वैल्यू अब 10 से लेकर के 20 तक, यानी 11/10 हो सकती है, 12/10 हो सकती है, 13/10 हो सकती है, 14/10 हो सकती है, 15/10 हो सकती है, 16/10 हो सकती है, 17/10, 18/10, 19/10। इतनी वैल्यू तो हो सकती है इसके बीच में, है ना। कोई भी 5 रेशनल नंबर बता देंगे, किसी भी 5 को बता देंगे, जो आप लोगों को सरल लगे वही आप लोग यूज कर लेंगे। इसमें क्या है, इसके डिनोमिनेटर को सेम हम लोग बनाते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं होगा, वहाँ हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5, यही हम लोगों को बताना है। तो सलूशन हम लोग जो है दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर पहले वाले 5 है तो 2-3 फाइंड आउट करके उससे दिखा देंगे, आप लोग बाकी कर लेंगे। पहले वाले मेथड से हम लोग देखते हैं 3/5 + 4/5/2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5.2, यानी कि 7/10 एक हो जाएगा। हाँ, 7/10 हो गया तो इसके साथ हम ए बी ले सकते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं ए बी में। 3/5 + 7/10/2 कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो जाता रेशनल नंबर, ये सेकंड हो जाता। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते चले जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 6, 3 2 जा 5 2 जा 10, 10 एलसीएम होगा, और 3 2 जा 6, 10 1 जा 10। यहाँ हम लोग सॉल्व कर देते हैं बेटा, 10 एलसीएम आ गया। इसको, इस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5 2 जा तो 3 × 2 प्लस 10 1 जा तो 1 × 7 अपॉन
2। इसको सॉल्व कर देते, 6 + 7 / 10 / 2 यानी कि 13/20। इस प्रकार से हम लोग जो है ये फर्स्ट वाले मेथड से निकालते चले जाते। ठीक है, ये दूसरा आ गया। तीसरा हमें निकालना होता तो हम इस नंबर को लेते और इसके साथ इसको जोड़ देते। ठीक है, /2 कर देते। ऐसे ही स्टूडेंट हम लोग जो है 5, 10, 20, 50 फाइंड आउट कर लेते। अच्छा, दूसरे वाले मेथड से हम लोग देखेंगे। ठीक, इसी का सल्यूशन एक ही साथ हम लोग निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3/5 एंड 4/5। इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, अगेन दिया गया है डिनोमिनेटर सेम, तो किसी भी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5 से डिवाइड भी करना होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस, जो उसमें करेंगे वही प्रोसेस इसमें कर देंगे। 5 × 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 15/25 और इसमें 20/25 हो जाएगी। ठीक, तो इससे जो है वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। ये 4 रेशनल नंबर मिल गए। अभी भी एक कम है रेशनल नंबर, और इसको भी हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी दो को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। किसी भी प्रकार से हम लोग जैसे भी आप लोग चाहेंगे उसी प्रकार से आप लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही कम पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रेशनल नंबर हमें देखना है तो ये हो जाएगा 2/25 × 2, और इसमें हो जाएगा एंड 20 × 2/25 × 2। अब ढेर सारे नंबर्स हम लोगों को मिल जाएंगे। अब क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 15 2 × 30/50 एंड 40/50। अब देखो, अब हमारे पास लगभग 18 नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे 31/50 हो जाएगा, 32/50 हो जाएगा, 33/50 हो जाएगा, 34/50 हो जाएगा, 36/50 हो जाएगा, 37/50, 38/50। हमें तो 5 ही नंबर चाहिए थे ना। ऐसे ही हम लोग अप टू 39/50 ये हो गया 30 से 40 के बीच में। तो हम लोगों को 8 मिल गए, जबकि हम लोगों को चाहिए था 5 ही। कोई भी 5 लिख देंगे, ये 5 हो गए। कन्फर्म स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर को देखते हैं। इरेशनल नंबर्स जो है, ये तो रही बात रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर का टॉपिक यहीं आपका कंप्लीट हो जाता है। रेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, और रेशनल नंबर की डेफिनीशन, और इसके साथ साथ आप लोगों को बताया गया कि हाउ सम इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड मेनी मोर नंबर्स आल्सो अकर्स एज ए रेशनल नंबर्स, ये आप लोगों को बताया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स को जानेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं इरेशनल नंबर्स क्या है। इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें डिफाइन किए, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे ही यहाँ द नंबर्स विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो इसी प्रकार से सेम डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा दोनों के बीच डिफरेंस है। हाँ, if a number cannot expressed
in form of P by Q where Q does not equal to 0, P and Q both are integers. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. यहाँ है इफ ए नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स. मतलब सेम चीज़ है, बस उसको एक्सप्रेस कर रहे थे, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, जैसे √2 ले लिए, इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. इसको रेशनल नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? इसकी वैल्यू आती है 1.4142 ऐसे आती चली जाती है, हाँ, अप टू इन्फिनिटी. अब इसको तो हम लोग जो है, ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग. अभी इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे. नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया, डेसिमल. नॉन रिकरिंग आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग. ये न तो रिकरिंग है न तो टर्मिनेटिंग है. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. और नहीं लिख सकते हैं तो फिर इस नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स. जैसे √3/2 है, √3 है, 1.732, हाँ, अप टू इन्फिनिटी आती है. ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसको भी हम लोग इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, और ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. और जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहा जाएगा. ठीक है. √6 को हम लोग देखते हैं, √2 को नहीं लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं देखेंगे. आप लोगों को बता देते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में, जैसे 2 + √2 है, अगर किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर कोई भी इरेशनल नंबर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, लाइक एच, ये 2 एक रेशनल नंबर है, उसमें हमने इरेशनल नंबर √2 को ऐड कर दिया, तो ये इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा. ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इरेशनल होगा. मतलब यहाँ अगर माइनस कर देंगे तो भी इरेशनल नंबर होगा. यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल 2√2 लिख देंगे तो भी इरेशनल नंबर होगा. यहाँ अगर डिवाइड कर देंगे 2 में √2 से तो भी इरेशनल नंबर ही होगा. ठीक है. यानी किसी भी इरेशनल नंबर से किसी नंबर में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो नंबर प्राप्त होगा वो भी एक इरेशनल नंबर प्राप्त होगा. तो जैसे √6 है, तो √6 क्या है कि √2 इंटू √3 से बना हुआ है. तो इसका मतलब इट इज आल्सो इरेशनल नंबर. ये भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा बेटा. ठीक है. मतलब √5 तो होगा, √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, लेकिन √6 भी होगा इरेशनल नंबर. अगर √15 की बात हम करें बेटा, √15 की बात करेंगे तो देखेंगे उसमें क्या वैल्यू आएगी. √15 इसको सरल करेंगे तो √3 इंटू √5, ये इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर. तो √15 क्या है? इज आल्सो ए इरेशनल नंबर. ठीक है. इरेशनल नंबर कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट. ठीक है. ये हो गया. अब हम आप लोगों को 2-3 नंबर दे देते हैं, आप लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार के नंबर हैं. ठीक. जैसे आप लोगों को दे दिया जा रहा है √25. फाइंड
रेशनल और इरेशनल नंबर। गिवन नंबर्स हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इनका आंसर क्या आएगा, हम 2-3 जो है गिवन रेशनल नंबर्स देते हैं, उसमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आप लोगों को √18 को बताना है, इज रेशनल और इरेशनल। दूसरा जो आपका होगा वो आप लोगों को √25 को बताना है, इज रेशनल और इरेशनल। और आप लोगों को बताना है तीसरा √28 रेशनल है या इरेशनल है। ये आप लोगों को तीनों नंबर्स को बताने हैं। कमेंट बॉक्स में जो है ये हमें बताना है कि कौन सा रेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, चलते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये आपका एज ए असाइनमेंट हो गया, ये आपके एज ए असाइनमेंट हो गया। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। पाई जो है, इसकी जो वैल्यू आती है 3.14, इस प्रकार से वैल्यू आती चली जाती है, अप टू इनफाइनाइट आती है। हम देख रहे हैं कुछ वैल्यू इसकी कितनी आती है। पाई की वैल्यू जो है यही समथिंग आती है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी आती है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये भी नंबर जो है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम इसको बताएंगे ये नंबर्स क्या हैं, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग रेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, फेमस इरेशनल नंबर है। और इसमें एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। अगर ये पाई की वैल्यू 22/7 दिया है तो फिर ये रेशनल है। ठीक है, तब तो ये रेशनल होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन को यहीं आप लोग दूर कर लीजिए। पाई का मान अगर 22/7 लिखा है तो फिर रेशनल होगा। और पाई अगर पूछ रहा है, सिंगल पाई आपसे पूछा, तो आप लोग इरेशनल बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है इरेशनल नंबर का लोकेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जो है नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे लोकेट कैसे कर सकते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कह रहा है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले तो आप लोग नंबर लाइन समझ लीजिए क्या है। नंबर लाइन का मतलब जो नंबर्स लिखे हों एक लाइन, उसकी एक लाइन। नंबर लाइन का मतलब नंबर्स लिखे हों किसी एक लाइन पे, तो ये लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और इस पे नंबर्स लिखे होंगे, कहीं 0 मान लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ऐसे। यहाँ पर -1 यूनिट, -2 यूनिट, ऐसे अप टू इधर भी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और इधर अप टू इनफाइनाइट। ऐसे कर देते हैं डॉटेड, अप टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट होता है, इधर भी इनफाइनाइट। क्या है नंबर लाइन, आप लोगों को बताया गया यही है नंबर लाइन। ठीक, एक लाइन खींच दिए हैं, उस पर सारे नंबर्स को दिखा दिया गया।
अब कह रहा है √2 को इसी नंबर लाइन पर लोकेट करना है। उस नंबर लाइन को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट जो है इसी स्केल पे एक यूनिट ले लेंगे, ठीक है, और परपेंडिकुलर यहाँ से हम लोग एक यूनिट डाल देंगे, एक ही यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, ये भी एक यूनिट हो जाए। चूँकि हम लोगों को क्या बताना है, √2 कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर देंगे और इसका मान आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, ओ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये चूँकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और ओ बी स्क्वायर, यहाँ ओ बी स्क्वायर बराबर दिखा सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी ही हमें चाहिए, ओ बी ही हमारी वैल्यू होगी। इसका मान क्या आ जाएगा, ओ ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 + 1, ये ओ बी स्क्वायर बराबर हो गया। तो ओ बी बराबर कितना आ गया, √2, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो √2 आ गई। अब √2 जो वैल्यू आई इसके बराबर हम आर्क में ड्रा करेंगे, ये √2 है तो हम यहाँ आर्क लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे हम इसको आर्क की सहायता से हम इसको यहाँ दिखा देंगे, ठीक। ये जो हो जाएगा, ये वाला जो प्लेस होगा जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, वो आपका √2 शो करेगा। √2 का मान जो होता है वो लगभग होता है 1.414 ऐसे समथिंग आती है वैल्यू, तो वो लगभग वही आ रहा है। 5 से पहले 5 यहाँ कहीं आता, उसके पहले आ रहा, लगभग दर्शा रहा, ये √2 हो गया। इसी पे कह सकता है कि लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इसी पे √3 का भी बता देते हैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अच्छा देखिए, √3 अगर इसी पे कह दे, क्वेश्चन आपका ये आपका कह दे कि √3 को लोकेट करिए, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ से एक और यूनिट परपेंडिकुलर डालेंगे, इस लाइन से ये वाली लाइन जो है इस पे हम लोग एक यूनिट और परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। इसको आपने एक यूनिट परपेंडिकुलर डाला तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट ऐसे आएगा, है ना, ये पॉइंट जो है वो ऐसे आ जाएगा। इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हमें निकालना है OC का मान, हमें √3 दिखाना है। तो OC स्क्वायर बराबर, अगेन ये 90 डिग्री है, तो OC स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ऐसे, फ्रॉम ट्रायंगल OBC ट्रायंगल से हमने दिखाया है, तो OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो OB स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 1 का, यानी कि 2 + 1 OC स्क्वायर। तो OC बराबर क्या आ जाएगा, √3, यहाँ लिख देते हैं। OC स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2 + 1, तो OC स्क्वायर बराबर हो गया 3, तो OC बराबर क्या हो गया, √3, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई √3 आ गई। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, कंपास में वही चीज़ प्रोटेक्टर की सहायता से इतना बड़ा OC के बराबर एक आर्क लेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे जो है डाल देंगे, तो ये हो जाएगा √3 बराबर होता है 1.732। देखो ये
5 के दूसरी तरफ, मतलब आधे से दूसरी तरफ हो गया, इसे हम लोग √3 कह देते हैं। बात कन्फर्म हो रही है। ऐसे √5 अगेन हम लोग इस पे डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर √7, √15 जो भी दिया होगा उसको हम लोग लोकेट करते चले जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमारे दिए गए हैं, √5 आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। अब एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। रियल नंबर्स, अब हम लोगों को अगला टॉपिक जो है वो रियल नंबर्स पढ़ना है।